हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने गणित विषय गणित मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर की। 5वीं बोर्ड में आपके बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। आपको बुकलेट मिलेगी, उसी में आपको अपना नाम रोल नंबर सारा लिखना है और वापस वही जमा करा देनी है। अलग से पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम इस मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके मॉडल पेपर अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं और आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी नया अपडेट होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपना कक्षा 5 का है, 2.5 घंटे टाइम मिलेगा, टोटल मार्क्स आपके 80 है। यहाँ पे आपको अपने नामांक लिखने हैं, रोल नंबर, ठीक है, अंकों में, और यहाँ पे लिखने हैं शब्दों में। ठीक है ना। चलिए, फिर है आपके इंस्ट्रक्शन निर्देश हैं, फिर आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर। इसी में आपको रफ कार्य करने के लिए इधर एक जगह दे दिए हैं, यहाँ पे आप रफ कार्य कर सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, आप इन संख्या को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन संख्याओं का रूप क्या होगा। तो ऑप्शन हो गया ए करेक्ट आंसर। ठीक है ना। फिर आपको 406 और 313 को जोड़ना है तो उत्तर क्या आएगा, तो उत्तर हो गया ब। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ब भर देना है यहाँ पे। फिर 1 नंबर का सवाल। फिर है 15 और 12 का हल क्या होगा, तो 15 इंटू 12 होगा 180। ठीक है, ऑप्शन ब करेक्ट है। अगला देखिए सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपये तो 5 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो आप जानते हैं 3 को 5 से, मतलब 300 को 5 से गुणा करेंगे तो 1500। तो अपना ऑप्शन सही कौन सा हो गया, स। ठीक है, स भर दो। फिर है 14 का विचलन में 10 के आधार से विचलन क्या होगा। तो आप जानते हैं 14 का होगा अपने +4, क्योंकि ज़्यादा है उससे तो प्लस में 4। अगर 10 से कम होता, 7 होता, तो आप कर देते -3। ठीक है ना, -3 कर देते। ठीक है ना। अगला देखिए, 3 का गुणज है तो 3 का गुणज 6 भी है और 15 भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये दोनों ही है, तो अ और द इसमें दोनों आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, 2/3 में अंश है। अंश कौन सा होता है, अंश होता है आपके ऊपर वाला नंबर, तो अ ऑप्शन करेक्ट, तो इसमें भर दोगे आप अ। ठीक है, अगला देखिए, संख्या पैटर्न में अंक आएगा, यहाँ क्या आएगा। तो आप देखो इधर है ना, 5-5 के गैप से चल रहा है, तो 17 और 5 क्या होता है, 22, तो 22 अ ऑप्शन करेक्ट कर दो। ठीक है, अगला देखिए, 180 के कोण को हम क्या कहते हैं, सरल कोण, अ करेक्ट कर दो। ठीक है, अगला देखिए, फिर है संख्या 12 को टैली चिन्ह के रूप में लिखेंगे। 12 को लिखना ना, तो 12 हो गया ये स ऑप्शन, जिसमें 5 5 10 और दोबारा स। ठीक है ना। फिर देखिए, 1 मीटर को सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आकृति का परिमाप बताना है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का यहाँ के माप। तो 10 ये 10 ये 10 ये, तो 10 और 10 20 और 10 30, तो ऑप्शन अ भर दो। फिर आयत का परिमाप होगा, देखो ये भुजा है 5, ये है 15, तो ये भी हुई 5 और ये भी हुई 15, तो सबको जोड़ लो, तो 15 15 30 और 10 कितने हो गए, 40, तो वह ऑप्शन। नहीं तो आप आयत का परिमाप भी लगा सकते हैं, 2 × L + B। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना, 2 से गुणा कर लो, तो आपके ब ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, दशमलव संख्या को है ना दशमलव में बदलिए। तो आप जानते हैं इसमें दशमलव में अ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें अगर एक अंक है ना तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो आप 0.5 कहोगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अगला देखिए, घटाइए, इसमें से आपको हल करना, माइनस करना, तो अ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अ करेक्ट कर दोगे। अब आपको है ना कोष्टक में सही चिन्ह भरना, बराबर का, छोटा बड़ा, ये कौन सा होगा इसके आधार पे। ठीक है ना। तो देखिए, पहला सवाल है जिसमें आपको चूज़ करना कि कौन सा अंक कैसे है। ठीक है, थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ से इजीली नज़र आएगा। अब ठीक है ना। तो देखिए, ये दोनों अंक हैं, इनमें बड़ा कौन सा है, तो आपने कहा कि ये वाला बड़ा है। ऐसे कंपेयर करो, यहाँ 2, यहाँ भी 2 बराबर, यहाँ 9, यहाँ 9 बराबर। फिर यहाँ तीसरे नंबर पे इधर 7 आता है और इधर 3 आता है, तो ये बड़ा। ठीक है, अगला देखिए, ये दोनों बराबर है, बराबर का निशान। फिर देखिए, इसमें ये लास्ट में इसके 32 है, इसके 23 है, तो ये बड़ा। फिर अगला बराबर है। फिर अगले में ये 3/4, ये बड़ा है। देखो आधार दोनों का सेम है ना, ऊपर जो बड़ा वो नंबर बड़ा, तो ये 3 है, उधर उधर 1 है, तो ये बड़ा। ठीक है, फिर देखिए दोनों बराबर है, 1/आधा लिखा हुआ है। और इसमें देखिए, ये 1/2 बड़ा और इसमें 2/3 बड़ा। ठीक है ना। अगला देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य बताना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर के बराबर होता है, सही बात है। 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, गलत बात। ठीक है ना। 55 और 45 का योग 100 होगा, सही बात है, 100 ही होगा। 352 में से 52 घटाए 200 आएगा, 200 नहीं 300 आएगा, असत्य। ठीक है ना। फिर है 120, सॉरी 12 और 10 का गुणा करें 120 आएगा, सही बात है। फिर समकोण को 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, सही बात है। फिर 125 में 5 का भाग देना 25 आता है, तो बिल्कुल सही बात है, आता है। ठीक है, अगला देखिए। अब सुमेलित करना है, आपको मिलाना है। तो 180 होता है अपने सरल कोण। ठीक है, तो क्या कर दोगे, 180 सरल कोण। ठीक है। फिर 90 डिग्री को कहते हैं समकोण, और 65 डिग्री होता है न्यून कोण। 124 डिग्री वो अधिक कोण। ठीक है। फिर अब भिन्न को देखकर आपको मिलाना है कि किस प्रकार से ये बॉक्स है वो मैच करेगा। ठीक है, तो देखिए 3 में 1 में लाइनें की हुई है, मतलब 3/1। बॉक्स 3 है और 2 में लाइनें की हुई, मतलब 2/3। ठीक है। बॉक्स टोटल 5 है और 2 में लाइन की हुई, मतलब 5/2/5। फिर 4 बॉक्स है और 1 में लाइन है, मतलब 1/4। और इनको अब जोड़ोगे तो इसका योग 150 होगा, और 225 में से जाएगा तो बचेगा 200। ठीक है। अब पार्ट ब देखिए, पैटर्न बनना है आपको। ठीक है ना। तो पैटर्न देखिए, ये लिखा हुआ है 7 और 8 15, ये 15 वन, तो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। और अपने इधर 8 और 9, तो ये इस डिब्बे में आ जाएगा अपना 17। ठीक है ना, ये लिखा हुआ पड़ा है 17, इजीली दिखा देता हूँ। ये हो गया, इनका जोड़ 15 हो गया, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो 17, ये 17 लिख दिया। इन दोनों का जोड़ अगर 19 हुआ है, तो अपने को क्या चाहिए अब, 17 और इन दोनों का जोड़ चाहिए। तो इन दोनों का योग तो हो गया, इधर हमने लिख दिया है 36। ठीक है। और इन दोनों का जोड़ हो गया 32। अब अगले में क्या लिखना अपने को, 36 और 32। तो 36 और 32 जोड़ने पे कितना होगा, तो हमने इधर लिख दिया 68, 68। ठीक है, ऊपर वाले में। ठीक है, ये ऐसे सोल्यूशन हो जाएगा इजीली। अगला देखिए, अगले में है 5 और बराबर है सामने 15, और इधर है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, ये खाली जगह में 3 आएगा, सॉरी। अगला सॉरी सॉरी डियर स्टूडेंट। अगला देखिए कि यहाँ पे है 15 और 5 से 15 बना, मतलब 3 से गुणा किया, तो इस 2 को भी 3 से गुणा करो और 6 आपका आंसर है। ठीक है। फिर देखिए 14 में 7 का भाग दिया तो 2 आया। ठीक है ना, क्योंकि इधर है ना 7 का 21 में दिया 3 आया, तो इधर आप ऊपर लिख दोगे 2। ठीक है ना। अगला देखिए, आपको सत्य और असत्य लिखना, उससे पहले ये एक बच गया है ना। तो देखो यहाँ पे जो एक बच रहा है इसका गुणा 10 से करेंगे, तो यहाँ पे इस खाली जगह में 10 भर देंगे आप। ठीक है। अगला देखिए, आपसे बोला है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, सही बात है। 120 मीटर 1.2 मीटर के बराबर होता है, इसमें भाग देंगे हम 100 का, तो बिल्कुल यही आएगा, तो सत्य ये भी। ठीक है। और किलोमीटर पूछा है कि 2250 मीटर में 2.250 किलोमीटर होता है, तो होता है, सत्य बात है। अगला देखो, नेक्स्ट है 150 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, असत्य। ठीक है। और आयत की लंबाई चौड़ाई अगर ये हो 20 और 30 हो, तो परिमाप 100 होगा, बिल्कुल 100 होगा। ठीक है ना। आयत की लंबाई ये और चौड़ाई ये हो, तो परिमाप ये होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो लंबाई चौड़ाई को जोड़ के फिर उसको दुगुना कर दो। ठीक है ना। तो कितना होता है, 5 और 3 8, 8 दूनी 16। अच्छा, तो ये नहीं होगा भाई। ठीक है ना, इसमें असत्य होगा। ठीक है, ये यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, असत्य। ठीक है। और ऊपर वाले में देखिए जोड़ इनकी 50 हो गया, 50 का दुगुना 100, सत्य। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अगला देखिए, नेक्स्ट है 3 का परम मित्र अंक 3 का परम मित्र अंक 6 है, 6 नहीं है, 3 का परम मित्र 7 होता है, तो असत्य। ठीक है। 50 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, असत्य। ठीक है। फिर सुमेलित करना, आपको फिर से मिलान करनी है। ठीक है ना, तो देखिए परिमाप देखिए, इसका 14 14 14 14 कितना हो गया टोटल, आपने कहा 42, मिलान कर दीजिए इसको इससे। ठीक है। फिर देखिए पहले को ऐसे मिला दिया, दूसरे को देखो इसका परिमाप करना है। ठीक है ना, तो देखो 8 और 6 14, 14 दूनी 28, मिला दो। ठीक है।
फिर दूसरा देखिए सवाल, अब इनका परिमाप भी देखिए, कितनी बार 9 है, 5 बार, 9 पंजे 45, और इसको मिला दिया हमने इससे, ठीक है, क्योंकि देखो 6 चौक 24, 6 6 6 6 कितनी बार है, आपने कहा 6 6 1 2 3 4 5, 30 हो गया, 30 और 10 40, तो 40 से मिला दिया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अब मिलान चिन्ह देखिए, ये 5 है, ठीक है, ये 12 है, क्योंकि यहाँ पे है ना 15 2 बार लिखा था, ये मिस प्रिंट था, कोई एक आपको मिस प्रिंट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये 12 से मिला दिया, और ये हो गया अपने 8 से, ठीक है ना, और ये होगा 15 से, ठीक है। अगला देखिए, अब एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये दे रखी है, आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल में क्या करते हैं, आप गुणा कर देते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 25 है, चौड़ाई है 30, इनका गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा, कितना आएगा, 750 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगला देखिए, कविता का घर है ना 7 किलोमीटर और 300 मीटर दूर है स्कूल से, ठीक है, तो अब आने जाने में कितनी दूरी तय करेगी, तो 7 किलोमीटर और 300 मीटर गई और वापस भी इतना ही आएगी, तो इसको 2 से गुणा कर लो, तो आपका उत्तर आएगा 14 किलोमीटर और 600 मीटर, ठीक है, 14 किलोमीटर और 600 मीटर, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। अगला देखिए, आपको बोला कि इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ, 29 12, ठीक है, 29 24 19 14, तो आपने देखा कि इधर 5 5 का गैप आ रहा है, तो अगला 9, फिर 4, फिर -1, फिर -6, ठीक है ना। फिर देखिए आपको हल करना है, तो आप जब इसको हल करोगे जोड़ोगे तो ये उत्तर आ जाएगा, और इसको घटाने पे आपके 3987 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, आपको आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना है, ठीक है, तो संख्या लिख दो, इधर विचलन लिख दो, फिर संख्या इधर लिख दी, विचलन इनका था वो लिख दिया, फिर इन दोनों को जोड़ो चाहे इन दोनों को जोड़ो, आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, फिर इन दोनों का गुणा है वो इधर लिख दो, फिर क्योंकि आपने आधार ये कितना हो गया 21 और ये हो गया 20, अब आप जानते हो कि इनका आधार 10 है, तो ये एक अंक इधर उतार दो, एक ये 2 इधर हासिल में चला जाएगा, तो 222 आपका आंसर, 221 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि समान सबसे बड़ा समान गुणनखंड, तो 21 के गुणनखंड होंगे 7, 28 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा 7, तो इनमें कॉमन कौन आ रहा है, आपने कहा 7 दोनों में, तो सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड बोल दो आप, हो जाएगा 7, ठीक है ना। अगला देखिए, चांदे की सहायता से आपको बनाना है 90 डिग्री का कोण, तो आप बिल्कुल चांदा ऐसे रख के लाइन खींचिए, फिर यहाँ से ऐसे सीधे बना दीजिए, ठीक है ना। फिर है कि 20 कॉपियाँ 360 रुपये में आती है, तो आपको एक कॉपी बतानी है, तो कुल कॉपियाँ 20 है, एक टोटल रुपये 360 दिए, एक कॉपी का मूल्य क्या होगा, 360 में हम भाग दे देंगे 20 का, 0 से 0 गया, ठीक है, इसको 18 बार काट दिया, तो अपने एक कॉपी का मूल्य क्या आ गया, 18 रुपये। ये आपका मैथ्स का पेपर है, ठीक है, तो बाकी पेपर भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।